अस्सलाम वालेकुम। आदाब सर। सर मौजूदा हालात में हर तरफ से किसी मुस्लिम नुमाइंदे को डीसीएम यानी डिप्टी कमिश्नर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा देने को लेकर मांग की जा रही है। और मैसूर से तनवीर सेठ के लेकर कई मांगे आ रही हैं। सर आपके इस सिलसिले में क्या कहना है सर? सबसे पहले जो इलेक्शन चला एक आजमाइश थी है, जो फिरका परस्त बीजेपी ने जो माइनॉरिटीज़ पर SC ST पर जो जुल्म और गैर गलत कानून 4% रिजर्वेशन जो निकाल कर मुसलमानों पर जो जुल्म किए थे, सब्र के साथ इस दिन के इंतज़ारी में थे सारे कर्नाटक की इंसानियत और सेक्युलर लोग के गवर्नमेंट कब निकाल के भिरकाए। उसका रिजल्ट अब सबको मालूम है। कांग्रेस कर्नाटक के अंदर 135 सीट जीतकर साबित किए हैं, सीट जीतकर साबित 136 सीट जीतकर साबित किए हैं। आज भी इंसानियत और भाईचारगी कर्नाटक में बाकी है। जो फिरका परस्त ताकत और फिरका परस्त पार्टियों को अवाम ये बार अच्छा रिजल्ट दी है कि यहाँ इंसानियत और मोहब्बत के ऊपर काम करने के लोग कर्नाटक में हैं। मैं मैसूर में जो 3 क्षेत्र में जो 2 क्षेत्र में अवाम ज़्यादा तादाद से जो जीता है, मैं पूरी अवाम का और इलेक्शन डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नया इतिहास कायम कर हमारे सोमशेखर साथ भी जीतना था, बहुत सेक्युलर लीडर थे। KR के वहाँ भी जाको में कैनवस कर को आए थे, जैसा कि वर्णा जितना भी अज्जू ब्रदर्स और हमारे कारपोरेटर हमारे साथिया सब मिलकर जहाँ जहाँ कांग्रेस को कैनवस करना था हर इलाके में कैनवस किया। अच्छा रिजल्ट है उसमें। एक KR क्षेत्र के अंदर चंद कम वोटों से हार गया। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में वहाँ भी कोशिश कर वो सीट भी कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात खैसर भाई पूछ रहे थे सवाल, मांग डिप्टी CM और मिनिस्टरों की आ रही है, हमारा खैस आ रही है क्या? भी ऐसा नहीं, पूरे कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ी तादाद में मैं समझता हूँ एक 90.96% मुस्लिम 88% मुसलमान कर्नाटक के अंदर वोट दिए हैं। एक ही जात ऐसी है, हर जात के वोट बटे हैं। मुसलमान के वोट 80.8% कांग्रेस को देने के बाद इतने सीट जीते हैं। हमारा हक भी बनता है कि 9 मुसलमान जीत के गए हैं, उसमें मिनिमम 4 से 5 मिनिस्टर बनाना कांग्रेस पार्टी वालों की जिम्मेदारी बनती है ये, क्योंकि हमारे परसेंटेज हिसाब डाले तो ज्यादा जीतना था, फिर भी हमारे वोट बटे हुए हैं कर्नाटक के अंदर, एक ही क्षेत्र में नहीं है। वो वजह से हमारे 9 MLA जीत के आए और पूरे समझदार और तजुर्बेकार लोग ही हैं। 9 जो MLA जीते हैं उसमें 1-2 नए छोड़े तो पूरे तजुर्बेकार और ये है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कर्नाटक के अंदर आज इतनी तादाद में वोट आना तो बहुत से वजह है। उसमें एक वजह हमारे चामराजपेट के MLA BZ जमीर अहमद खान जो स्टार कैंपेनर थे, 40 से 50 क्षेत्र में उनको जो जिम्मेदारी दी थी और कर्नाटक की माइनॉरिटी के मुसलमानों के वोट लाने में वो बहुत बड़ा रोल अदा करे। उनका बहुत खाली उनका क्षेत्र में 1 या 2 दिन वो वर्कर हैं, फिर भी 50 को 3000 लीड से जीते हैं। उनका क्षेत्र खुद छोड़कर चामराजपेट क्षेत्र में उनके चाहने वाले उनके पार्टी वर्कर्स काम किए हैं। पूरे कर्नाटक में वो यात्रा करके आज 130 सीट जीतने के लिए कहाँ की एक जगह जमीर भाई भी उसके जिम्मेदार बनते हैं। और कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत जमीर भाई, अगर कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा चाहत कांग्रेस पार्टी में और मुसलमानों में मिली है तो फर्स्ट तो सिद्धरामैया साहब, दूसरे BZ जमीर अहमद खान साहब। हमारी सब मांग है अज्जू ब्रदर्स और पूरे कर्नाटक के मुसलमानों की कि जमीर अहमद खान को ऐसा एक मौका दे कि पूरी कर्नाटक की इंसानियत और मुसलमानों की ज्यादा खिदमत करे। क्योंकि आप सब देखें जहां भी मुसीबत आती है वो BZ जमीर अहमद खान को आज पूरे कर्नाटक के अंदर याद करते हैं, तो वो काम करते हैं करके। वैसे शख्सियत को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यानी कि कर्नाटक में आज तक डिप्टी CM बनकर नहीं है।
हम तो सीएम की मांग करना चाहिए हमारे परसेंटेज के हिसाब से, वो तो नहीं हो सकता। एटलीस्ट जमीर अहमद खान साहब के सरकार को एक डिप्टी सीएम देने से, होम मिनिस्टर देने से, आज बीजेपी गवर्नमेंट रहता है जितना मुसलमानों पर जुल्म किया, जितने नए नए कानून लाकर जो तकलीफ दिए थे, उससे मुकाबला करने के लिए जमीर अहमद खान सर के एक जोशीले आदमी, एक तजुर्बेकार और दिलदार और सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान को अगर डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह 2024 के अंदर यहां एमपी इलेक्शन में 25 से ज्यादा एमपी जिताने के वास्ते और मुसलमानों का दिल जीतकर और मुसलमानों के वोट ज्यादा लेने के वास्ते कांग्रेस पार्टी को सहूलत होगी। ये एग्जाम है कांग्रेस पार्टी का। हमारे कौम का एग्जाम हम दे दिए, 88% वोट देकर दे दिए। अभी उनका फर्ज बनता है। आप हमारे उनके साथ हम थे, हमारे साथ हमारे कौम के लीडरों के साथ और हमारे कौम को हक देने के अंदर, हमारे कौम को पावर देने के वास्ते कांग्रेस के हाईकमांड कितना आगे आकर मुसलमानों को कर्नाटक के अंदर देखिए 4% रिजर्वेशन का मसला था, वो खुद जमीर भाई जाकर सुप्रीम कोर्ट को स्टे लेकर आए। चामराजपेट ईदगाह का मसला था, उसे जाकर सुप्रीम कोर्ट को ईदगाह लागो, वो खाली एमएलए बन को थे, पावर नहीं था। बीजेपी गवर्नमेंट में भी किसी बात से, किसी काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, कानूनी लड़ाई लड़ पाए। ऐसों को देने से पूरे कर्नाटक के इंसानियत और दलितों की, मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास को एक ज्यादा खिदमत करने का मौका जमीर अहमद खान में वो खूबी भी है, वो जज्बात भी है, वो करने की एक ताकत और हिम्मत रखते हैं। मैं कांग्रेस के हाईकमान से गुजारिश करता हूं, आप ये इस बार 4 से 5 मुसलमानों को अच्छा बेहतरीन मिनिस्ट्री देना है, उसके साथ डीजर जमीर अहमद खान को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे तो कांग्रेस को आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी ताकत आएगी। एमपी इलेक्शन 2024 जो बड़ा इलेक्शन आने वाला है, उसमें कर्नाटक के अंदर 25 से ज्यादा एमपी जिताने के वास्ते मुसलमानों के वोट कांग्रेस को लेकर आना और खाली उनका क्षेत्र नहीं, पूरे कर्नाटक के पूरे 224 क्षेत्र में भी जाकर जमीर अहमद खान को वो ताकत है कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को लेके आए। मैं कांग्रेस के हाईकमान से गुजारिश करना चाहता हूं कि सिद्धरामैया साहब डिप्टी सीएम बनना चाहिए। बीजेड जमीर अहमद खान को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे तो आवाम से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। सर, आपका ताल्लुक शहर मैसूर से है। शहर मैसूर में यन्नार हल्का है। यन्नार हल्के में अली जनाब अलाज तनवीर सेठ साहब जो हैं, एक बड़ी ही आला पैमाने पर जीत हासिल करके 6 मरतबा कांग्रेस की जानिब से, उनके ताल्लुक से जो है आपका क्या ख्याल है कि आप उनको जो है क्या ओहदा दें, कांग्रेस को अपील करेंगे? और साथ ही साथ जो है उनके वालिद अलहाज अजीज सेठ साहब मरहूम का जो है मैसूर की आवाम पर बहुत बड़ा एक एहसान है, उसको लेकर जो है उनका क्या रहेगा? सर देखिए, सिद्धरामैया साहब भी मैसूर वाले, हमको बम्पर ऑफर है। सिद्धरामैया साहब मैसूर वर्णा से जीते हैं, वो सीएम बन रहे हैं। कौन? सिद्धरामैया साहब पूरे कर्नाटक के सीएम बन रहे हैं। कर्नाटक से जो सीएम बनता है पूरे 224 क्षेत्र को वही सीएम रहता है। रहा हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब, मैं उनको आपके माध्यम से मुबारकबाद देता हूँ, 6 बार जीते हैं। हमारी उनकी पर्सनली कुछ नहीं है, इसलिए मैं वापस लिया सर। जब जमीर अहमद खान साहब आकर बोले, जो सुरजेवाला साहब मुझे फ़ोन में बोले, जो सिद्धरामैया साहब मुझे फ़ोन में बात करे, मुझे कौम से बढ़कर कुछ नहीं था। मेरा मकसद भी यहाँ फिरका परस्त ताकत नहीं आना, बीजेपी नहीं जीतना कर वापस लिया हूँ। हमारे हाथ से क्या कोशिश हुई तनवीर सेठ साहब को जिताने के लिए, हम कोशिश किए हैं। अगर वो भी मिनिस्टर बनते हैं तो कौम को और एक ताकत मिलती है, उनको भी अच्छी मिनिस्ट्री देना है। हमारा मकसद वही है। हमारा मकसद क्या है, आज वो लेवल में कौन है डिप्टी सीएम? गई बार देखिए मिनिस्टर थे जमीर अहमद, फूड मिनिस्टर थे, वक्फ बोर्ड मिनिस्टर थे। आपको मालूम होना चाहिए ये, जब वो फूड मिनिस्टर और माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो वक्फ बोर्ड मिनिस्टर थे, 300 लोगों को, 300 लोग मैसूर के पेशेंटों को 1-1 लाख रुपए जो अस्पताल में
बीमार थे उनको जाकर हमारे समी कारपोरेटर साहब इमीडिएटली सैंक्शन कर आप ऑफिस को ले ले, अस्पतालों को ले लेकर कर डीडी दिए हैं। अगर तनवीर सेठ साहब को भी मिनिस्ट्री देते हैं तो हमारे मैसूर को बम्पर ऑफर है। एक तरफ सीएम सिद्धरामैया साहब, एक तरफ डिप्टी सीएम जमीर अहमद साहब, एक तरफ हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, उनको भी अच्छा मिनिस्ट्री देने के लिए आपके माध्यम से डिमांड करता हूँ। सर, कांग्रेस भरपूर जो है स्टेट के अंदर जीती है, क्या आने वाले नगर निगम के चुनाव में, कारपोरेशन के चुनाव में यहाँ भी भरपूर आएगी? 100% सर, जिस गवर्नमेंट रहती है उस गवर्नमेंट के जो पार्टी से रहते हैं उनको अच्छा रिजल्ट आता है, उसके बाद कैंडिडेट के ऊपर भी जाता है। देखिए सर, लोकल इलेक्शन पार्टी से ज़्यादा लोकल कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होता है, वो लोगों से कैसा ताल्लुकात रखा है। इसे बहुत मिसाल है, बहुत लोग इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं, आप लोग देखे हैं, बहुत से दूसरे पार्टी से जीतते हैं। बेहतरीन कैंडिडेट को अगर यहाँ मौका करके देंगे कांग्रेस वाले तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में 60 को 5 में 40 से 50 कारपोरेटर जीत सकते हैं। कैंडिडेट के ऊपर लोकल इलेक्शन में डिपेंड होता है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उनके जो वादे हैं जनता के ऊपर, क्या कांग्रेस इन पूरे वादों को करने के लिए खरी उतरेगी? नहीं, वही देखिए, आज बहुत से लोग उम्मीद लगा बैठे हैं। एक हमारा 4% का बड़ा मसला था, उसको स्टे लगाया, अब वो रद्द करना चाहिए, पहली बैठक में रद्द करना चाहिए। दूसरा, इस बार क्या था, खासकर गरीब तबके को एक बहुत बड़ी उम्मीद है, 2000 रुपये जो घर के मस्तूरात को हेड ऑफ द फैमिली को देने का जो है, और 200 यूनिट करेंट फ्री देने का है, 10 केजी चावल देने का है। ये पूरा करने की ताकत, तजुर्बा, और 13 बार वो फाइनेंस मिनिस्टर बने सिद्धरामैया साहब, एक बार सीएम बनकर अच्छा नाम कमाए। अगर कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया साहब के सर के एक तजुर्बेकार आदमी देंगे, ये बहुत बड़ा काम नहीं है सिद्धरामैया साहब को, इसलिए हर आदमी का डिमांड है कि सिद्धरामैया साहब सीएम बनना। उसी के साथ बीजेड जमीर अहमद खान जो मुसलमानों से हर क्षेत्र में मोहब्बत करते। आज देखिए, वो बेंगलुरु वाले हैं, मैसूर को आते हैं, चामराज क्षेत्र को आते हैं, केआर क्षेत्र का आते हैं, वर्डा का आते हैं, हजारों की तादाद में लोग जमते हैं। हम बेंगलुरु गए थे, उनके वास्ते कुछ कैनवास करने के लिए उनका यात्रा था। 40 से रोड शो जो था, 40 से 50 हजार लोग वॉलंटियर आए थे। मैं उस दिन ही आपके माध्यम के थ्रू बोला था, आज की जो लोग रोड शो में है 50 से 60 हजार जमीर भी लीड जीतेंगे। वैसे ही देखिए, 50 को 3000 लीड से बेंगलुरु शहर के अंदर, चामराजपेट क्षेत्र के अंदर जो वो जीते हैं, उनका काम है सर, जब भी कौम को मुसीबत आती है, पहला शख्स ऐसा है कि उनका क्षेत्र छोड़कर भी, देखिए हुबली का मसला चला था बहुत बड़ा, आपको मालूम है हुबली का मसला। और देखिए सर, टारगेट में आरएसएस और बीजेपी के मुसलमान लीडरों में जमीर अहमद खानी है, उनको हराने के लिए बहुत बड़ी ताकत काम की। अल्लाह गरीबों की दुआ से उनको जिताया। उनके ऊपर ही ईडी और ईडी का रेड होता है। किसके ऊपर? क्यों दूसरों के ऊपर नहीं हुआ? क्योंकि वो मुसलमानों के वास्ते हर हमेशा अपनी एमएलए गिरी की बाजी लगाकर भी, वो चामराजपेट की ईदगाह का मसला हो 4% का, वैसे इनको बनाने से, अगर पावर नहीं सो इतना खिदमत किए हैं, आपके हाथ में अगर पावर आएगा, पावरलेस आदमी के पावर दिए तो भी फायदा नहीं है सर। रियासत कर्नाटक में मौजूदा जो 9 एमएलए कामयाब हुए हैं, उसमें सीनियर मोस्ट तनवीर सेठ हैं, इसी तरह बीजेड जमीर अहमद खान है। सर, सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से 3 तबका यानी वकलीगा, लिंगायत और SC/ST को डिप्टी सीएम बनाने के एक प्रपोजल आया है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाने का अभी भी कांग्रेस ने ख्याल नहीं किया है। क्या आने वाले दिनों में अगर इस तरह रानी साहब की हुई 2024 के MP इंतखाबात में मुसलमानों को कहीं ना कहीं धक्का नहीं है? सर देखिए, आज हमारे कौम भी जितना जुल्म 5 साल से चला है मुसलमानों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, किसी कौम के ऊपर नहीं चला है। वो उनकी यूनिटी है। आज जो 3 नाम सामने आ रहे हैं, वो उनकी यूनिटी है। आज हमारे में भी यूनिटी आ रही है, थोड़ा देरी आ रही है, फिर भी अल्लाह की ज़ात को और ज़मीर अहमद खान साहब के काम को और कांग्रेस पार्टी को जो वो खिदमत करते आ रहे हैं, जो हाईकमांड से उनके ताल्लुकात है, हमना भरोसा है कि ज़मीर अहमद खान साहब इस बार डिप्टी सीएम और अच्छी मिनिस्ट्री लेके आकर पूरी कर्नाटक की आवाम की खिदमत करेंगे। ये जो आप सवाल किए है, 3 नाम, मुक्कलगौड़ा का आ रहा है, SC का आ रहा है, लिंगायत का आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है।
एक बार हम होशियार होकर एक तरफ वोट कर रिजल्ट 130 को 6 सीट जिता सकते हैं। अगर वैसा ना हुआ तो और एक बार एक होए तो 224 में हमें सबक सिखा सकते। सर, जिस तरह आपने बताया, कांग्रेस जो है पूरी अक्सरियत के साथ पूरे रियासत कर्नाटक में आई है। आने वाले दिनों में जो कॉर्पोरेशन के इंतखाबात होंगे उसमें आपकी क्या तैयारियां होंगी और अज्जू ब्रदर की जानिब से जो है कितने टिकट कितने जो है उम्मीदवार खड़ेंगे सर कॉर्पोरेशन में? ठीक है सर, आप सबको मालूम है गई बार जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन चला था तब एक ही कैंडिडेट 2 जगह खड़ाने का हमारा मकसद था, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 9। हम क्या किए, एक जगह बस कर वार्ड नंबर 9 में ये कारपोरेटर रख लेके इतने बड़ा मैसूर में काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है वो कारपोरेशन के हद तक का नहीं, कारपोरेशन की ताकत छोड़कर भी हम खिदमत करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर उम्मीद है, अल्लाह जितना चाहता है जितनी ताकत दिया। और ज़रूरी भी नहीं है सर कारपोरेटर बनकर ही खिदमत करना, एमएलए बनकर ही खिदमत करना नहीं है। कौम का दर्द दिल में रहना चाहिए, काम करने का जज्बा रहना चाहिए, पावर की ज़रूरत नहीं है सर। अगर नेक नीयत अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखकर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो अल्लाह उस पर कामयाबी देगा। कारपोरेशन इलेक्शन में देखेंगे 5 भी दिशा सकता हूँ, 10 भी जिताने की ताकत है। अगर एमएलए को खड़ने की ताकत है तो 5-10 कारपोरेटर जिताने की ताकत अल्लाह और बुजुर्ग का हमारी अवाम मोहब्बत दी है। वो वक्त पर देखेंगे, अभी बहुत टाइम है, वो वक्त पर बात करेंगे। हम ना पार्टी से ज़्यादा मेरी कौम, मेरा ईमान प्यारा। अगर कौम को देखिए, इस बार सब आदमी बोले अज्जू भाई खड़ जाने से बीजेपी आ जाएगी, अज्जू भाई खड़ जाने से बीजेपी आ जाएगी। कोई हमारे ऊपर तोहमत लगाए बीजेपी वाले खड़ा दिए हैं उनको वोट फोड़ने के लिए, मुसलमानों के वोट फोड़ने के लिए अज्जू भाई को बीजेपी वाले खड़ा रहे हैं। कोई बोले और एक आदमी खड़ा रहे हैं, मुसलमान के वोट फूट जाएंगे, अज्जू भाई खड़ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। तब मैं बैठकर सोचा, हमारे लीडर ज़मीर अहमद खान साहब भी आकर मुझे बोले, मैं उनकी बात को इज्जत देकर पीछे हट गया सर। मुझे भी ताकत थी, मुझे भी 4 चाहने वाले थे, मेरे पास भी वो पूरा था। ये जो खड़े थे अल्लाह के फजल से उतनी ताकत उससे कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत थी। मैं भी इलेक्शन लड़ने की ताकत एनआर क्षेत्र में रहा, खिदमत भी किया था मैं, लोग मुझे चाहते भी थे। कौम का मसला आया, बीजेपी जीतने का मसला लेकर आकर उलमाए कराम आपके सर के समझदार लोग जब बोले, मुझे मेरी कौम, मेरा ईमान प्यारा है, मुझे खाली एक ही है खिदमत करना, दुखी आदमी के साथ खड़ा होना, जो तकलीफ में उसकी आवाज़ बनना, जो बेघर है उसको घर दिलाना, जो परेशानी गुजर रही है वो परेशानी का हल करना। मैं आपके माध्यम से हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब को मुबारकबाद देता हूँ और पूरे नरसिंहराज क्षेत्र के कारपोरेटर को मुबारकबाद देता हूँ। और छोटी अज्जू ब्रदर से गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ बहुत परेशानी है, अंदरूनी जो है हालात हमारी ख़राब है, हर डिपार्टमेंट से, हर मामले से। इस बार आपको अल्लाह अच्छा मौका देगा। हमारे क्षेत्र किसी बाजू के क्षेत्र से कम है कर नको, हमें सब आपके साथ ही अच्छे काम में हम दुआ भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे। आप क्षेत्र डेवलपमेंट्स कीजिए, पूरा नरसिंह राजा की आवाम आपके साथ रहेगी, दुआ भी करेगी और गरीब की दुआ भी आपको लगेगी। जितने परेशानी है वो परेशानी है इस 5 साल में आप हल कीजिए। अज्जू ब्रदर्स के तरफ से मैं तनवीर सेठ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आइंदा आने वाले दिनों में आपको अच्छा बड़ा मौका मिले और इस क्षेत्र की जो डेवलपमेंट्स के लिए आप आगे आकर सब कारपोरेटरों को, सब लीडरों को, अभी देखिए इलेक्शन हो गया, पार्टीबाजी खत्म हो गई, अभी सबके एमएलए वही है, बीजेपी के एमएलए भी वही है, जनता दल के एमएलए भी है, एचडीपी के एमएलए भी है, सबके है। कौम परेशान है, कौम अमन चाहती है, कौम एक बनना चाहती है। हमारे ना इत्तेफाकों से गैर बहुत फायदा उठा लिए है। हम सब एक होकर कौम की खिदमत करेंगे, जिसकी हैसियत कितनी है उतनी करें। कारपोरेटर की हैसियत के बराबर कारपोरेटर करेगा, एक सोशल वर्क के हिसाब से सोशल वर्क करेगा। एमएलए की ताकत लगाकर एमएलए का डेवलपमेंट एमएलए करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।